करें, ऑब्वियसली कल मैच तो नहीं हो सका, बट ऑब्वियसली दो वो बॉलें हुई, टॉस हुआ, टॉस पे हमें जो फर्स्ट चॉइस 11 ऑफ पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट है वो नजर आई, और उस 11 में ऑलमोस्ट वही लोग थे जिन प्लेयर्स की आप बात कर रहे थे, एक्सेप्ट विद द डिफरेंस ऑफ इमाद वसीम। कल इमाद वसीम नहीं थे, मगर हमें अबरार और शादाब दिखे जो फ्रंटलाइन स्पिनर्स की तरह खेल रहे थे पाकिस्तान के लिए। बड़ा वावेला लोग इस पे मचा रहे हैं कि नहीं जी, ओहो इमाद वसीम क्यों नहीं थी 11 में, कैसे ही फर्स्ट 11 में नहीं आ सकते। क्या लोगों को ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है दैट 5 मैचेस हैं और इन मैचेस में ट्राई एंड टेस्ट होगा एंड देन एक कॉम्बिनेशन बन के सामने आएगा। सवेरा किन किन लोगों को आप समझाने की बात कर रहे हैं, लोगों को आप समझा पाओगे, मुझे ये बताएं। हाथों में मोबाइल है, जिसका जो दिल चाहे लिख देता है, चाहे उसे क्रिकेट का पता हो कि ना हो, तो हर एक को जवाब देने से बेहतर है कि आप जो सही बात है वो बात करें, रखें सामने, लोगों के सामने रखें, जिस तरह हम बात करते हैं चैनल्स वगैरह पे। मैं भी यही समझ रहा था कि इमाद वसीम होगा, लेकिन इमाद वसीम नहीं था, तो जो अबरार था, तो मेरे ख्याल में अबरार का पहले शुरू के मैचेस में उसको मौका देना चाहिए, पहले भी टीम के साथ था, एंड देन उसके बाद 5 मैच, जिस तरह आप कह रही हैं 5 मैचेस हैं, इसमें प्लेयर्स तो कोई खेलेंगे कोई बैठेंगे, तो लोगों को क्या समझाना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा शाहिद साहब, जैसे आपने अभी बॉडी लैंग्वेज का जिक्र किया है, बहुत सारी कुछ चीज़ें गैर मामूली अंदाज में पाकिस्तान क्रिकेट में गुज़िश्ता चंद हफ्तों में गुजरी, कुछ तब्दीलियाँ आई, उन सब चीज़ों को देखते हुए जो आपको कल के मैच में जो थोड़ा सा मैच हुआ है, जिस तरह से शाहीन वापस आए, उन्होंने विकेट भी लिया, बड़ी अच्छी जगह पर बॉल भी डाले, तो आपको लगता है कि वो सब चीज़ें भुलाकर खेल में के मैदान में उतरे और यही एक टॉप प्रोफेशनल की सबसे बड़ी कामयाबी और ज़रूरत उसको होती है? देखिए, आपकी परफॉर्मेंस मेन है, हर आप मेरा मतलब है कि किसी को भी अगर जवाब की परफॉर्मेंस से अच्छी चीज़ कोई नहीं है। खामोशी से आप अपनी क्रिकेट खेलो, अपनी क्रिकेट को एंजॉय करो, परफॉर्म करो, घर वापस जाओ, फैमिली के साथ एंजॉय करो, जो टाइम प्लेयरों के साथ गुजरे वो अच्छा टाइम गुजारो, भाइयों वाला टाइम गुजारो, प्यार मोहब्बत वाला टाइम गुजारो, और ईजी करो अपनी लाइफ को। अगर हम ये हमारे साथ भी, हमारे दौर में भी हुआ, हमसे भी ये गलतियाँ हुई हैं कि हम जो हैं वो दूसरी चीज़ों में बहुत ज़्यादा पढ़ना शुरू हो जाते थे, कंपेयर ये कि मैं अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करूं, मैं कप्तानी को देखता हूं या फिर दूसरी चीज़ों को देखता हूं, तो मैं अपने लिए खुद प्रॉब्लम्स क्रिएट करता हूं। लाइफ को इजी करें, क्रिकेट को इजी करें, आए अच्छा 100% एफर्ट दें, और 100% जब आप एफर्ट देते हो तो हमेशा रिजल्ट पॉजिटिव होते हैं। अगर पॉजिटिव ना भी हो तो आप मुतमईन बिस्तर पे होटल के कमरे में लेटे होते हो और अपने से बात करते हो कि यार मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, दैट्स इट, इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो पूरी कोशिश करें, आए गेम को एंजॉय करें और कमरों में जाए एंजॉय करें लाइफ को। बिल्कुल, 1 गोल 1 मोटिव, पाकिस्तान टीम नीड्स टू विन, और जब जीत आती है ना तो जो सारी क्रैक्स होते भी हैं तो वो क्रैक्स सारे फिल इन हो जाते हैं। ऑब्वियसली प्लेइंग 11 जो हमारे सामने आई थी उसके हिसाब से हमने, क्योंकि कल बात की थी कि ओपनर्स कौन होंगे, तो उसके हिसाब से तो ऐसा लग रहा था कि बाबर और साइम ओपन करेंगे और 1 डाउन पे जो है वो मोहम्मद रिजवान आएंगे, एंड देन उस्मान खान एंड सो ऑन एंड फर्दर। लाला, इस हवाले से भी आपसे बात करेंगे, वक्त एक ब्रेक का हुआ, ब्रेक पर जा रहे हैं, मगर जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो इट वुड नॉट जस्ट बी क्रिकेट, इट वुड बी पाकिस्तान हॉकी एज वेल, बिकॉज पाकिस्तान हॉकी में बहुत अजीब किस्म का बोचाल आया हुआ। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन जिस सारे मरहले से गुजरी थी, उसी मरहले से अब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन गुजर रही है। 2 पैरेलल फेडरेशन साथ साथ काम कर रही हैं। पाकिस्तान हॉकी प्लेयर्स सर दर्द बन गया उनके लिए, उनको समझ नहीं आ रहा वो इस तरफ भागे या इधर भागे, क्या वो कराची की तरफ भागे या वो लाहौर की तरफ भागे। आफ्टर द ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर। और ब्रेक पे जाने से पहले जोर का जोर में बात हो रही थी जो कल मैच नहीं हुआ उस हवाले से, बट थोड़े से जो आपको माइंडसेट दिखा पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट का, हाफिज, उसके हवाले से हम लाला से भी डिस्कशन कर रहे थे। एंड ऑब्वियसली 11 देखकर ये अंदाज़ा होता है कि नहीं जी, बाबर ने कहा मैं कप्तान तो मैं करूँगा ओपन। देखिए, न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ जब पाकिस्तान ने सीरीज़ खेली तो वहाँ पर बाबर ओपन नहीं कर रहे थे, रिजवान कर रहे थे, और जब अब यहाँ पर सीरीज़ शुरू हुई है तो वो बाबर खेलें या रिजवान खेलें, दोनों में से कोई भी ओपन करे और दोनों में से कोई एक भी 1 डाउन करे, वो होगा यही कि एक ही कर रहे हैं, एक ही चीज़, दोनों में से एक ही है। कोई मर्जी कर ले, वो दोनों में से जो भी 1 डाउन है ओपन कर ले। सो लाला, यस, जब कल 11 हमें सामने दिखाई दी तो बाबर आजम और साइम अयूब जो है वो ओपनिंग स्टैंड पे हमें सामने दिखे, तो ये इस तरह हम स्वैप होता हुआ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखते रहेंगे या इवेंचुअली सामने आ जाएगा कि नहीं जी ये फिक्स्ड ओपनर्स हैं?
सवेरा डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट का प्लान है क्या। अगर वो वर्ल्ड कप की तैयारी करने जा रहे हैं तो फिर चेंजेस कर सकते हैं। अगर वो चाहते हैं कि नहीं हम वर्ल्ड कप इन्हीं ओपनर्स के साथ खेलेंगे तो लेट्स सी कि इनके अपने क्या प्लान्स हैं। मैं और आप तो बात कर लेंगे लेकिन इनके अपने प्लान्स का पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी मेरे ख्याल में आप ऑप्शन बुरी नहीं है। अल्लाह करे कि साइम अयूब की जो परफॉर्मेंस है, फॉर्म जो है वो लगी रहे, उसका फॉर्म में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो फॉर्म में होगा तो बाबर को सामने से बड़ी सपोर्ट मिल पाएगी, चाहे वो बाबर हो चाहे वो रिजवान हो, उनको बड़ी अच्छी सपोर्ट मिल पाएगी। और हमें एक इस तरह का बैट्समैन बिल्कुल चाहिए जो ऊपर से जो है वो 6 ओवर्स को जो है यूटिलाइज कर सके। ठीक है। अच्छा शाहिद भाई, आपको लगता है कि साइम के फेलियर्स के लिए भी हमें ज़हनी तौर पर तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि वो एक तो हाई रिस्क क्रिकेट खेलते हैं, दूसरा अभी उतना तजुर्बा नहीं है। बाबर और रिजवान तो बहुत ज़्यादा तजुर्बाकार हैं। देखिए साइम का अपना तरीका है खेलने का, बाबर रिजवान अपने तरीके से खेलते हैं। साइम को सिर्फ मशवरा यही है कि अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर ही रहेगा तो वो परफॉर्म करेगा। चाहे वो 2-3 डक एक साथ क्यों ना कर ले, लेकिन उसको अपने स्ट्रेंथ पे रहना पड़ेगा। जो उसका गेम है, जिस गेम में वो कंफर्टेबल फील करता है उसी गेम को कंटिन्यू रखे वो लड़का। और मेरे ख्याल में भी PSL के मैचेस में मैं देख रहा था कि बाबर के साथ जब वो ओपन कर रहा था तो बाबर काफ़ी उससे बात कर रहा था, उसको समझा रहा था। और अच्छी बात ये थी कि वो बाबर को फॉलो कर रहा था, उसकी बातों को मान भी रहा था कि कहाँ शॉटें मारनी थी। जब ओवर में 2-3 बाउंड्रियां लगती थी तो बाबर उसको थोड़ा सा रुकवाता था, स्टे कराता था विकेट पे। तो मेरे ख्याल में एक सीनियर का ये एक सपोर्ट, बड़ी सपोर्ट बाबर और या रिजवान की तरफ से उसको मिलेगी। सो लाला, अब हमने 5 T20 मैचेस जो हैं वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेलने हैं, उसके बाद फिर हमारे पास बाकी रह जाएंगे 7 और T20 मैचेस। हमने टोटल 12 T20 मैचेस खेलने हैं। सो आपको लगता है कि ये जो एक हमारे पास न्यूजीलैंड का चंक आ गया है और हमारी होम कंडीशंस है, हम अपने घर पे खेल रहे हैं क्योंकि बाकी तो अवे टूर्स है, तो क्या यहीं पे इन 5 मैचेस में हमें फाइनलाइज कर लेना चाहिए कि क्या हमारी पहली चॉइस 11 होगी वर्ल्ड कप के लिए और फिर आयरलैंड और इंग्लैंड के अगेंस्ट उस टीम को पहले प्रेफरेंस देकर उतारना चाहिए? सवेरा टाइम है आपके पास इन मैचेस के अलावा भी जो है वो आप जो इंग्लैंड जो टूर है वो आखिरी टूर है ना वर्ल्ड कप से पहले, तो इंग्लैंड के टूर पे जो टीम जाएगी वही टीम आपकी जो है वो वर्ल्ड कप खेलनी चाहिए। वही बैटिंग ऑर्डर आपकी, वही बैटिंग ऑर्डर मैं समझता हूँ कि कंटिन्यू वर्ल्ड कप तक, पूरे मैचेस तक। मैं समझता हूँ कि अगर चेंजिंग होगी भी तो आपके पास ऐसे प्लेयर हैं टीम के अंदर के जो कि साइम की जगह ओपन कर सकते हैं या किसी और प्लेयर की जगह कोई और प्लेयर आ सकता है। तो ऐसा इस वक्त टीम का कॉम्बिनेशन हमारा बना हुआ है। ठीक है। अच्छा शाहिद भाई, जब आप कल बता रहे थे अजहर महमूद के हवाले से कि जब वो पहले भी पाकिस्तान टीम के साथ थे तो बॉलिंग कोच की हैसियत से लोगों से, जिन क्रिकेटर से आपकी बात होती रही, वो बहुत अच्छा उनके बारे में बयान करते थे। तो आप समझते हैं कि अगर वो पाकिस्तान टीम के आर्जी तौर पर हेड कोच बन सकते हैं और एक अच्छे कोच भी हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट को इस हवाले से सोचना चाहिए कि ऐसे अपने लोगों की खिदमत भी लेनी चाहिए जिनको ना सिर्फ क्रिकेट खेलने का वसी तजुर्बा है बल्कि कोचिंग का भी है? इमरान, मैंने अजहर को जो है वो देखा नहीं है एज अ हेड कोच कभी ना। कहीं पे भी लीग्स वगैरह में नज़र आया, पाकिस्तान में जो पास्ट के अंदर उसका जो रोल रहा है वो एज अ बॉलिंग कोच ही रहा है। हेड कोच एक टोटली डिफरेंट टॉपिक है, वो अलग एक सब्जेक्ट है। वो जो है ओवरऑल बहुत सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अजहर महमूद के लिए एज अ बॉलिंग कोच पाकिस्तान टीम खिदमत दे सकता है अपनी वो। बट कुछ मतलब जो हालात जिस तरह के चल रहे हैं और लग रहा है जिस तरह सिलसिला, जिस तरह नाम आ रहा है, गिलेस्पी का नाम आ रहा है, गैरी कर्स्टन का नाम आ रहा है, आपको लगता है कि ये शायद असिस्टेंट कोच हो जाएंगे अजहर महमूद और एज हेड कोच जो है ये जो फॉरेन कोचेस के नाम आ रहे हैं वो हो जाएंगे, अलग अलग फॉर्मेट को हेड करेंगे फिर ये कोचेस? सवेरा बिल्कुल बुलाएं इनको, गोरों को बुलाएं, बिल्कुल इनको ऊपर बिठाएं। लेकिन जो नीचे की मैनेजमेंट हो वो हमारी पाकिस्तानी प्लेयर्स ही हो, पाकिस्तानी लोग हो हमारे। और सिर्फ ये नेशनल टीम की बात नहीं कर रहा मैं, इवन कि आपने अगर लंबा सोचना है या लंबा देखना है तो मेरे ख्याल में डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर भी जो है वो गोरे होने चाहिए, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन हो, इंग्लिश हो, जो बिल्कुल टोटली डिफरेंट माइंडसेट के साथ खेलते हैं या माइंडसेट होता है उनका डिफरेंट, तो उनके अंडर में जो है वो हमारी ही लोग काम करें। बिल्कुल।